प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन डायरेक्शन का कोई पता नहीं है, आइजर में पढ़ना चाहते हो, नाइजर में पढ़ना चाहते हो, एक आइजर की लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि आइजर में लाइफ कैसी होती है, 11th 12th में हो या नीट या जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और साथ में आईआईटी का एग्जाम भी देना चाहते हो लेकिन ये नहीं पता है कि सही डायरेक्शन क्या होगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निशु और मैं इस चैनल पर डिस्कस करती हूँ आइजर रियलिटी के बारे में, आइजर लाइफ के बारे में, आइजर जर्नी के बारे में और साथ ही साथ में आईआईटी के प्रिपरेशन के बारे में। सो इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे सिर्फ 5 मिनट में, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चलो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। Fourth thing that every IIT aspirant must to know, that first one is syllabus, consistency and then competence and fourth one is PYQ। ऑनेस्ट बात करें तो आईआईटी का एग्जाम देने के लिए, आइजर एप्टीट्यूड एग्जाम देने के लिए तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 3 महीने हैं। अगर तुमने अभी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है या अभी तुम प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हो तो तुम ये वीडियो बिल्कुल देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि तुम्हें किस डायरेक्शन में आईआईटी के लिए प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सिलेबस बड़ा लगता है, कंसिस्टेंसी टूट जाती है और लास्ट में ऐसा फील होता है कि मैंने पीवाईक्यू कर लिए होते हैं और इस सभी बच्चों का एक फैक्टर बन जाता है एट द लास्ट एग्जाम देने के बाद। सबसे पहला स्टेप जो हर आईआईटी एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, सिलेबस। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जो एग्जाम दे रहे हो उसका सिलेबस क्या है, यानी आईआईटी ऑफिशियल पे जाओ, वहां से सिलेबस डाउनलोड करो। अगर तुम्हारा सिलेबस क्लियर नहीं है तो तुम्हारी मेहनत भी क्लियर रिजल्ट नहीं देगी। टॉपिक वाइज चेकलिस्ट बनाओ और पीवाई के टॉपिक्स को स्टार मार्क करो। जनरली स्पीकिंग बोलूं मैं तो जेमेंस का सिलेबस होता है वो आईआईटी का भी सिलेबस होता है, सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अगर आप जेमेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आईआईटी के लिए भी आप प्रिपेयर हो। दूसरी हम बात करें तो कंसिस्टेंसी, रैंक यही से निकलती है। विश्वास मानो, अगर तुम कंसिस्टेंट हो अपने स्टडी के लिए तो रैंक तुम्हारी पक्की है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि तुम हर रोज 10 घंटे अपने टाइम से निकाल के तुम पढ़ाई कर रहे हो। कंसिस्टेंसी का ये मतलब होता है जिस एग्जाम के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो, आईआईटी के लिए एग्जाम के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें से तुम एक छोटा सा हिस्सा या जितना तुम पढ़ना चाहते हो उस हिस्से को कंप्लीट कर पाओ इफेक्टिव वे से, वो कंसिस्टेंसी कहलाती है। हर रोज सिलेबस का एक छोटा सा हिस्सा कंप्लीट होना चाहिए। आपकी जितनी कैपेसिटी है, जितनी इफेक्टिव वे से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो, अगर रिवीजन पे फोकस करो। अगर आप 12th में हो तो आपकी 11th 12th दोनों ही कोर्स कंप्लीट हो चुके होंगे एंड देन यू हैव टू ओनली रिवाइज। द बेस्ट वे टू गेट अ मार्क above 180 or 200 you have to just know कि सिलेबस क्या है and then you have to be like consistent for your subject। The third thing, most important thing, completeness। Okay, अगर आप 12th में हो तो आपके तो जितने भी 11th 12th के चैप्टर्स होंगे कंप्लीट हो चुके होंगे एंड आईआईटी भी एनसीईआरटी पैटर्न को ही फॉलो करता है। सो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हो गए होंगे, आपको बस रिवीजन करना बाकी होगा। सो अगर आपका कोई भी बैकलॉग बाकी है क्लास 11 का 12th का या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं आता है, ऐसा कोई चैप्टर है जो आपको नहीं आता है, तो आप अपने टाइम में से 1 घंटा या 2 घंटा टाइम निकालो, उस चैप्टर को दो। एक हफ्ते में अगर आप एक अपना वीक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड देन आपका जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उस पर अपनी पकड़ अच्छे से बनाए रखो, उसको बिल्कुल वीक नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो ये अच्छे मार्क्स आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर से ही आते हैं। सो अगर आप फुल फोकस्ड करोगे कि आपके वीक चैप्टर सही हो जाए तो आई डोंट थिंक शायद आपके जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है उसमें आप वीक पड़ जाओ। तो फर्स्टली आपको ये करना है कि आपके सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए एंड देन रिवीजन में आप अपने वीक चैप्टर को एज अ टाइम स्लॉट में डिवाइड करो एंड देन उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। साथ में आपके जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है उनको बिल्कुल ही स्किप नहीं करना, क्योंकि स्कोर आपके वहीं से आने वाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट पीवाईक्यू, सॉल्विंग पीवाईक्यू। देखो कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आइजर का एग्जाम हो, जेमेंस का एग्जाम हो, ठीक है, सारे एग्जाम में हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम उस एग्जाम का लेवल जाने कि वो उसकी टफनेस लेवल क्या है। इसको पता करने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है, हमें सॉल्व करना पड़ता है उसका पीवाईक्यू। अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या जेमेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आईआईटी का एग्जाम देना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए कि आप उसका पीवाईक्यू उठाए, उसे सॉल्व करके देखिए और सॉल्व करने के पास आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है, आप इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। तो किसी भी एग्जाम का पीवाईक्यू सॉल्व करने का ये मतलब होता है कि उस एग्जाम का आप पैटर्न जान रहे हो, उस पैटर्न में क्या है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, टफनेस कैसी है। अगर जो बच्चे पीवाईक्यू स्किप करते हैं वो तो इस पैटर्न को जान ही नहीं पाते हैं, तो वो एग्जाम कैसे देंगे। सो द मेन थिंग यू हैव टू नो द पीवाईक्यूज क्या है, पीवाईक्यू कैसे आते हैं, क्वेश्चन का टाइप कैसा आता है। सो अगर आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस मामले में आईआईटी का पीवाईक्यू सॉल्व करना ही करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने से पता चल जाता है कि इस आईआईटी एग्जाम में, इस पेपर में सबसे ज्यादा किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। अगर पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करते हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप ऐसे ही एग्जाम देने चले गए तो। पीवाईक्यू बताता है क्वेश्चन का वेटेज, कॉन्सेप्ट का लेवल, एग्जाम का माइंडसेट।
आई वॉन्ट टू से कि पीवाईक्यू को ऐसे सॉल्व मत करो कि वो टेस्ट पेपर है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट के बाद उस क्वेश्चन के देखो कि पीवाईक्यू में वैसे क्वेश्चंस आए हैं कि नहीं आए हैं, एंड देन उन क्वेश्चंस को ट्राई करो कि इस कॉन्सेप्ट के बेस पे क्या वो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ कि नहीं। अगर तुमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस अंडरस्टैंडिंग पे अगर तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर ले रहे हो तो यानी वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो चुका है, तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं। अगर तुमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा और उस बेसिस के कॉन्सेप्ट पे कोई क्वेश्चन तुम पीवाईक्यू में सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें वो उस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। तो इस हिसाब से तुम पीवाईक्यू को सॉल्व करो जिससे तुम्हें हेल्प मिले, तुम कॉन्सेप्ट को कैसे समझ रहे हो और कितने लेवल तक तुमको समझने की जरूरत है। तो गलती हुई पीवाईक्यू में तो फिर उस कॉन्सेप्ट पे जाओ, उसको दोबारा पढ़ो, उसको डीपली पढ़ो एंड देन फिर पीवाईक्यू सॉल्व करो। लास्ट आई वांट टू से कि आईआईटी क्लियर करने का कोई मैजिक नहीं है। सिलेबस कंप्लीट रखो, कंसिस्टेंट रखो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, देखो रिजल्ट खुद ही आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आइजर के रियलिटी लाइफ के बारे में वीडियो डिस्कस करूं या वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।